यूक्रेन में फंसे भारतीय जब सकुशल अपने वतन लौटते हैं तो परिवार में कैसा माहौल होता है, ये उस समय देखने को मिला जब जिला सांबा की बाड़ी ब्राह्मणा की मानवी गुप्ता अपने घर पहुंची तो परिवार ने फूल मालाओं के साथ उसका स्वागत किया और भाई बहन सहित परिवार के हर सदस्य ने उसे गले से लगा लिया। जेके अपडेट ने इन पलों को अपने कैमरे में कैद किया और मानवी से जब यूक्रेन के हालातों पर बात की तो उसने क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता और मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं मानवी गुप्ता, जो कि आज ही यूक्रेन से वापस अपने वतन भारत लौटी और अपने परिवार के साथ आज बड़ी ब्राह्मणा में मौजूद हैं। लगातार एक सवाल उठ रहे थे भारत सरकार पर भी कि कहीं ना कहीं भारत सरकार उन छात्रों को लेकर संजीदा नज़र नहीं आ रही जो कि यूक्रेन में फंस चुके हैं। लेकिन मानवी जो हमारे साथ यहाँ मौजूद है, साक्षात ये मिसाल हैं कि भारत सरकार के प्रयासों से ही कहीं ना कहीं ये वापस अपने वतन पहुँच पाई है। तो आइए मानवी से ही जानते हैं कि यूक्रेन के क्या हालात हैं और किन हालात में ये वहाँ से निकल कर यहाँ पहुँची हैं। तो मानवी, सबसे पहले आप बताएँ कि यूक्रेन में इस समय, जिस समय आप निकले, तब कैसे हालात थे? जिस समय हम निकले हैं उस टाइम काफ़ी क्रिटिकल माहौल हो चुका था। इस टाइम तक पैनिक एक अलग लेवल पर है एंड डर खौफ बहुत ज़्यादा अब हो चुका है जब मैं निकल चुकी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बहुत सही टाइम पर निकल गई वहाँ से। पर जब मैंने क्रॉस किया बॉर्डर, उसके बाद में जो हालात वहाँ के बने हैं वो बहुत ही डरावने और दर्दनाक माहौल हैं। वहाँ पर बॉर्डर्स पर मारपीट चल रही है, अब फायरिंग भी शरेआम चल रही है। बट हम बहुत सही टाइम पर निकल गए हैं, थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। आपने कहा भारत सरकार नरेंद्र मोदी को थैंक्स, लेकिन लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें छात्र वहां से कह रहे हैं कि भारत सरकार हमारी कोई मदद नहीं कर रही, इमिग्रेशन से हमारी कोई बात नहीं हो रही, दूतावास के कर्मचारी फ़ोन नहीं उठा रहे। ऐसे वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं, तो इन वीडियो में कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई इन वीडियोज़ में मुझे नहीं लगता कि इन वीडियोज़ में कुछ सच्चाई है, बिकॉज़ भारत सरकार जितना कर सकती है वो उतना कर रही है हमारे लिए। भारत सरकार हमें रास्ता दिखा सकती है और वो बखूबी दिखा रही है, पर उस रास्ते पर चलना हमें खुद ही है। जैसे कि अभी बॉर्डर क्रॉस करने की अगर बात आती है, भारत सरकार के हाथ में था कि वो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए वहाँ के ऑफिशियल्स से हमारी बात करे कि हमारे बच्चे आ रहे हैं तो उन्हें देख लें, तो उन्होंने वो बखूबी किया है। अब वो बॉर्डर जब क्रॉस करना है तो वो तो हमें खुद ही करना है ना, वो कोई हाथ पकड़ के नहीं करवाएगा, वो हमें खुद ही करना पड़ेगा। और भारत सरकार हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, ऐसा नहीं है कि वो हमें हेल्प नहीं कर रहे हैं। हमें जो गाइडलाइंस दी जा रही हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है हमारे लिए। अगर हम एडवाइजरीज़ को फॉलो करें एंड वो गाइडलाइंस फॉलो करें तो हम आराम से वहाँ से निकल जाएंगे। हाँ, थोड़ा तो स्ट्रगल है, बॉर्डर पे ही मेन स्ट्रगल है, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बिकॉज़ वहाँ पर इंडियन एम्बेसी अगर खुद भी आ जाती है तो वो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ इंडिया नहीं, वहाँ पर और भी कंट्री के और भी नेशनैलिटीज़ के लोग वहाँ प्रेजेंट हैं एंड इवन यूक्रेनियन लोकल्स भी वहाँ प्रेजेंट हैं, उन्हें भी बॉर्डर क्रॉस करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही। इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट जितना हेल्प कर रही है ना, उतना और किसी नेशनैलिटीज़ से हेल्प नहीं आ पा रही है। बाकी के जो लोग हैं, बाकी के जो सिटीजन्स ऑफ वेरियस कंट्रीज़, वो लोग इनफैक्ट यही बात जितनी देर मैं वहाँ बॉर्डर पे खड़ी थी, आई कुड हेयर देम, वो आपस में ये डिस्कस कर रहे थे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज़ टेकिंग सो मच पेन एंड सो मच एफर्ट, बट वेयर आर आर ऑफिशियल्स। तो यही बात है कि इनफैक्ट जितना हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे लिए कर रहे हैं उतना और किसी ने किया नहीं है। तो आई डोंट थिंक हमें इस तरीके से बोलना चाहिए कि हमारे गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। डेफिनेटली गवर्नमेंट कुछ कर रही है, तभी आई एम एन एग्जाम्पल, आई एम स्टैंडिंग हियर इन माई होम। सो डेफिनेटली गवर्नमेंट ने कुछ तो किया ही है ना कि मैं घर पहुँच पाई हूँ। एंड इनफैक्ट मैं अपने घर पहुंचने का पूरा क्रेडिट इंडियन गवर्नमेंट को, हमारे मोदी जी को ही देना चाहूँगी।
बहुत बड़ी बात जो है जानवी ने यहाँ कह दी है कि बॉर्डर पे जो हालात है उस बीच बाकी देशों के लोग ये बात कह रहे हैं कि अगर भारत के प्रधानमंत्री या भारत की सरकार अपने लोगों के लिए इतने दर्द ले रही है, इतनी चिंता कर रही है, तो हमारे देशों के जो प्रधान मिनिस्टर हैं या राष्ट्रपति हैं वो उनके लिए क्यों नहीं चिंता कर रहे हैं। तो मानवी एक चीज़ बताएं, कभी ऐसा लगा आपको कि अब यहाँ से निकलना मुश्किल है, जब अब मैं घर नहीं जा पाऊँगी या ऐसे हालात को भी कभी एक पल के लिए भी? जी हाँ, जब हम बॉर्डर पर थे, यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। लगातार वहाँ हमें 8 से 9 घंटे खड़े रहना पड़ा, एक ही पोजीशन में, एक ही जगह पे, बिना खाए बिना पिए, सब चीज़ें भूल के, पेन भूल के हमें वहाँ खड़ा रहना पड़ा। एंड मेरे साथ पर्सनली ये हुआ है कि मैं वहाँ जो गेट था 2 बार उसे छू के वापस धकेल दी गई पीछे। एंड वो बहुत दिल टूटने वाली मोमेंट था। जब दूसरी बार मेरे साथ ऐसा हुआ तब मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं घर ना पहुंच पाऊं। और इनफैक्ट जब मेरे इवानो में, जब आई वाज रेजिडेंट ऑफ इवानो देयर, वहाँ पर मेरे हॉस्टल के सामने जब हमें एयरबेस डिस्ट्रक्शन के टाइम वो धुआं जब उठता दिखा, तब भी एक वो मोमेंट था जब मुझे लगा कि कहीं ये मेरा लास्ट मोमेंट तो नहीं है, कहीं मैं घर पहुंच भी पाऊंगी या नहीं पहुंच पाऊंगी। वो भी थोड़ा डरावना एंड थोड़ा दिल दहला देने वाला मोमेंट था मेरे लिए। एंड अदर देन दैट, जब वो इवानो का एयरबेस उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है रशियंस ने, उसके लगातार 2 दिन तक हमारे एग्जैक्ट हॉस्टल के ऊपर से एयरक्राफ्ट्स बहुत ज़्यादा नंबर्स में जा रहे थे, क्रॉस कर रहे थे। एंड उस टाइम पर दैट वाज ऑल्सो, जितना एक एक एयरक्राफ्ट जाता था तो हमें लगता था कहीं ये रशियन तो नहीं है, कहीं कुछ हो ना जाए। घर वालों के लगातार कॉल पे कॉल आते थे उस टाइम पे कि क्या है वहाँ, क्या माहौल है, सब ठीक है या नहीं है। अब घर वाले हमसे दूर हैं, उन्हें हम अगर मैं उस टाइम ये बोल देते कि मम्मा डर लग रहा है, तो वो और डर जाते। एंड उनसे भी ये चीज़ थोड़ा इमोशंस छुपा के रख लेना उस टाइम पे, एंड वो चीज़ें फेस भी करना उस टाइम, सिचुएशंस इस तरीके की देखना जब एक एक एयरक्राफ्ट के साथ हार्ट बीट फास्ट हो जाती थी। ये कुछ मोमेंट्स थे जिसमें बहुत बहुत डर लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं घर ना पहुंच पाऊँ। लेकिन इस बीच सबसे पॉजिटिविटी जो सबसे ज़्यादा हमें मिली है वो मिशन गंगा अनाउंस होने पर मिली है। जब मिशन गंगा अनाउंस हुआ है एंड जब वो सब हमें पता चला है कि हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने हमारे लिए ये मिशन गंगा स्टार्ट किया है हमारे इवैक्यूएशन के लिए, दैट वाज अ रे ऑफ होप फॉर अस। उस मिशन का सिर्फ नाम सुनने पर ही हमें लगता था कि नहीं पहुंच जाएंगे। वो सब नेगेटिविटी के माहौल के बीच एक पॉजिटिविटी काफ़ी थी हमारे लिए, हमें बूस्ट अप करने के लिए। एंड जितना भी नेगेटिव थॉट्स उस टाइम थे कि घर पहुंचूंगी या नहीं पहुंचूंगी, वो डर एकदम से गायब हो गया जब मिशन गंगा अनाउंस हुआ। एंड वो डर बिल्कुल ही चला गया मन से, एक यकीन सा हो गया कि नहीं पहुंचूंगी घर, हमारे मोदी जी हैं तो मुमकिन है। एंड हेयर आई एम टुडे, आई एम स्टैंडिंग इन माई होम। जैसे आपने बॉर्डर क्रॉस किया, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आपको कैसे भारत सरकार की तरफ से मदद मिलना शुरू हुई? आपको लगा कि नहीं अब हम सेफ़ हैं? और उसके बाद खाने पीने से लेकर जो भी आपको वहाँ पे अगर दिक्कत आई है बॉर्डर क्रॉस करने के बाद भी, तो आप हमारे साथ शेयर करें। जी, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सबसे पहला स्टेप था वहाँ पे इमिग्रेशन करना। वहाँ पे हमें रोमेनियंस ने असिस्ट किया है, रोमेनियन ऑफिशियल्स ने। इमिग्रेशन के बाद हमें 5 डेज़ का इमरजेंसी वीज़ा भी प्रोवाइड हुआ। एंड वो वीज़ा मिलते ही हमें सबसे पहला मेडिकल हेल्प रोमेनियंस की साइड से मिली वो तो, बट हाँ रोमेनियंस का भी इसमें थोड़ा हम तारीफ़ करना चाहूँगी मैं, बिकॉज हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट उनसे मिला। अदर देन दैट फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था हमें बस कैच करनी थी फॉर रीचिंग एयरपोर्ट, दैट इज़ बुकारेस्ट एयरपोर्ट पहुँचने के लिए हमें बस कैच करनी थी। सो वो बसेस कैच करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बिकॉज बसेस काफ़ी टाइम के बाद आ रही थी। बुकारेस्ट एयरपोर्ट जाना, फिर उसके बाद वापस लौट कर आना, इट वॉज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। सो आफ्टर कैचिंग अ बस वी रीच्ड एट दैट एयरपोर्ट। वहाँ पर हमारे इंडियन एम्बेसी के एक सर प्रेजेंट हैं, आई एम सॉरी आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट ही असिस्टेड अस देयर।
उन्होंने प्रॉपर एक प्रोटोकॉल्स के साथ लिस्ट हमारी बना के हमें फ़्लाइट की थोड़ी बहुत डिटेल्स देकर, क्योंकि उन्हें भी एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन तो उनके पास थी फ़्लाइट्स की, बट स्टिल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इतने हैं कि कंफर्मेशन वो भी नहीं दे सकते कि आपका किस फ़्लाइट में होगा। सो उन्होंने हमें शेल्टर्स प्रोवाइड किए। मेरा शेल्टर वहाँ से एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर अवे था, हमें वहाँ शेल्टर भेजा गया है। एंड वहाँ पर जब हम शेल्टर एंटर हुए हैं, दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिलैक्सेशन। वहाँ पर शेल्टर में एंटर होते ही हमें सबसे पहले बेड्स नज़र आते हैं एंड ओके दैट वाज मैट्रेसेस ही थे, बट काफ़ी अच्छे क्वालिटी के मैट्रेसेस, आरामदायक नींद मिली है उस रात। खाने में हमें प्रॉपर इंडियन खाना दिया गया, दाल चावल मिला था हमें वहाँ। एंड वो खाना देखकर तो आंसू आए हैं आंखों में, बिकॉज़ लगातार 4 दिन से कुछ ढंग का खाया नहीं था, सोए नहीं थे, एक पैर पर खड़े थे वहाँ बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। तो वो बेड, वो खाना, वो फैसिलिटीज़, वो सब रिलैक्सेशन वाला माहौल देख के काफ़ी प्राउड फील हुआ हमारे इंडियन एम्बेसी पे, जिन्होंने हमारे लिए वो सब अरेंजमेंट्स किए। डेफिनेटली इंडियन एम्बेसी इन रोमानिया ने बहुत पेन ली है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किए हैं। इनफैक्ट रोमेनियन लोकल्स जो वहाँ वॉलंटियर कर रहे हैं हमारे हेल्प के लिए, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा पेन लिया हमारे लिए। हमें बिल्कुल घर जैसा माहौल प्रोवाइड करने की उन्होंने कोशिश की है एंड उनकी कोशिश बिल्कुल सफल रही है, बिकॉज़ जो भी बच्चे वहाँ पहुँच रहे हैं उनके मुंह से वाह ही निकल रहा है कि वाओ कितना अच्छा अरेंजमेंट है। एंड वो रिलैक्सेशन का माहौल था, वहाँ पर हम काफ़ी रिलैक्स रहे, 1-2 दिन तक हम वहीं पे रहे हैं। इनफैक्ट आई वुड से कि 5 स्टार लेवल की फैसिलिटीज़ वहाँ मिली है। हम बस मुंह से निकालते थे कि हमें ये चाहिए और 10 मिनट के अंदर अंदर वो चीज़ हमारे हाथ में है। लड़कियों के लिए स्पेशली आई वुड लाइक टू मेंशन, लड़कियों के लिए सैनिटेशन का प्रॉपर अरेंजमेंट वहाँ था। वॉशरूम्स अलग, अच्छे साफ़ नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स प्रोवाइडेड थे। एंड खाने पीने के लिए तो हमारा मुंह नहीं बंद हो रहा था, इतनी चीज़ें उन्होंने अवेल करा दी थी हमें। एंड अदर देन दैट, हाँ, इंडियन एम्बेसी के लोग वहाँ हमसे मिलने भी आए थे शेल्टर में। दैट वाज आल्सो वन पॉइंट जहाँ पे हमें अच्छा लगा। वी फेल्ट लाइक होम देयर, इवन देयर। तो उसके बाद में फिर हमें एयरपोर्ट के लिए एक नोटिस आया था which said that if you want to leave for the airport or anywhere in Romania, you're free to go, but at your own risk. Quoted, but at your own risk. So I, along with 4 people, 4 लड़के थे, they assisted me. We took that risk because हमें पता था अगर हम शेल्टर में रहते हैं तो हमारा नंबर नहीं आएगा इतनी ईजीली। तो we took that risk and we started walking towards the airport. बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ की करेंसी हमारे पास थी नहीं, कार्ड्स वहाँ चल नहीं रहे थे एंड टैक्सीज़ का कैब्स वगैरह बुक नहीं हो पा रही थी हमसे, इंटरनेट कनेक्शन ना होने की वजह से। सो वी स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द एयरपोर्ट एंड वी वर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम आवर शेल्टर। एंड वहाँ पर हमें रोमेनियन एक वॉलंटियर मिलती है, शी helped us out with ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ एंड उन्होंने हमें एयरपोर्ट तक पहुंचाया है सेफली। एंड वहाँ पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर हमें वहाँ पर पता चलता है कि फ़्लाइट ऑलरेडी टेक ऑफ हो चुकी है एंड आपका नहीं हो पाएगा इस फ्लाइट में, सो यू नीड टू गो बैक टू द शेल्टर, जो कि काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था बिकॉज आई पर्सनली वॉज इंजर्ड ऑन माई फुट एंड हैंड ऑल्सो। सो आई नीडेड सम मेडिकल असिस्टेंस। तो मुझे हाथ में कैसे चोट लगी है आपके? बॉर्डर पर धक्का मुक्की इतनी हो रही थी, हाथ गेट के बीच फंसते हुए बचा है ऑलमोस्ट। मुझे तो लग रहा था मेरा डिसलोकेट वगैरह हो जाएगा, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई पार्ट तो टूटेगा ही टूटेगा। बट थैंकफुली इतना ज़्यादा सिवियर कुछ हुआ नहीं, बट स्टिल चोट लग चुकी थी वहाँ पे। तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे जो हमारे एम्बेसी के सर थे, आई हाईलाइटेड माई पेन्स टू हिम एंड आई सेड कि सर ऐसे ऐसे बात है तो मुझे निकलना है, आई नीड टू गो सी अ डॉक्टर एट माई प्लेस। सो ही डेफिनेटली कंसिडर्ड मी एंड उन्होंने हमारे 5 लोग हम थे, 4 लड़के एंड 1 मी, उन्होंने हमारे नाम भी हाईलाइट कर दिए। एंड रात हम वहीं एयरपोर्ट पे जैसे तैसे स्टे किए हैं, एक रात हमने वहीं काटी है। एंड हमें कहा गया था कि सुबह की फ़्लाइट में हो जाएगा, बट उसमें भी कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाया। सो रात की उन्होंने हमें फ़्लाइट प्रोवाइड कर दी। तो रात की फ़्लाइट में फिर हम
एयर इंडिया के फ़्लाइट में चढ़ते हैं एंड बहुत प्राउड मोमेंट था। पहली सबसे बड़ी बात थी वहाँ, फिर वो हिंदी में जब पूरा इंट्रोडक्शन चलता है एयर इंडिया का, बहुत बहुत प्राउड मोमेंट था वो। उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया है, हमें प्रॉपर इंडियन फूड ऑब्वियसली प्रोवाइड हुआ। हम काफ़ी खुश थे वहाँ पे। वो मोमेंट ऐसे थे, वो चंद पल ऐसे थे कि उन्हें वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। वो फीलिंग्स ही हैं सिर्फ, वो वर्ड्स नहीं बन पाएंगे। एंड एयर इंडिया की फ़्लाइट देन जब टेक ऑफ हुई है, वहाँ पे भारत माता की जय के एंड वंदे मातरम के नारे लगे हैं फ़्लाइट में। वी वर ऑल्सो प्राउड ऑफ आर इंडिया एंड आर इंडियन प्राइम मिनिस्टर स्पेशली, बिकॉज सबसे बड़ा हाथ हमारे घर सेफली पहुँचने का, सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है। अगर मोदी जी हैं तो मुमकिन है, सच में है। एंड डेफिनेटली घर वापस आने की फ़ीलिंग तो फिर अलग ही थी। ओके, एयरपोर्ट पे दिल्ली पे जब हम उतरे हैं, वहाँ पे भी हमारा बहुत अच्छे से वेलकम हुआ है। वहाँ के स्टाफ ने भी बहुत अच्छे से हमारा वेलकम किया। एंड वहाँ पर हेल्प डेस्क लगे हुए हैं, अलग अलग स्टेट्स ने अपने अपने हेल्प डेस्क लगा रखे हैं। जम्मू कश्मीर वालों ने भी एक हेल्प डेस्क टर्मिनल 3 पे लगा रखा है, बट आई वाज अनफॉर्चुनेट, मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाई, बट स्टिल आई गॉट हेल्प फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। वहाँ पर मुझे भी कोई ऑफिशियल था, उनसे आई इंटरेक्टेड एंड आई टोल्ड हिम दैट आई एम नॉट एबल टू फाइंड माई ओन हेल्प डेस्क, सो आई नीड असिस्टेंस। तो उन्होंने हमें कैब भी बुक करके दी, उन कैब ड्राइवर का हमें नंबर भी प्रोवाइड किया इन केस हमें कल को कहीं जाना पड़ता है। उन्होंने देन मुझसे पूछा कि ट्रेन से जाना है या बाय रोड। उन्होंने फ़र्स्ट AC में हमारी ट्रेन भी बुक करा के दी है। एंड आफ्टर दैट हमें होटल भी प्रोवाइड हुआ है, बिकॉज मॉर्निंग हम पहुँचे हैं तो रात को ट्रेन होती है, तो होटल भी प्रोवाइड हुआ है, खाना पीना सब अच्छे से प्रोवाइड हुआ है। जैसे कि मोदी जी ने कहा था कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने बच्चों को घर तक पहुँचाएँगे, उन्होंने डेफिनेटली घर तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाया है। तो अभी हम बात करते हैं मानवी के पिता से कि उनको कैसा लग रहा है। लगातार जैसे हमने शुरू में भी ये बात की, हमने कहा है कि लगातार ऐसी बातें सामने आ रही थी कि भारत सरकार का पूरी तरह से फेलियर है बच्चों को वहाँ से बाहर से वापस लाने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से अब मानवी से हमारी बात हुई और मानवी ने जिस प्रकार के हालात वहाँ के बताए, और वो लगातार इसका सारा क्रेडिट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को दे रही है। तो ये हम बात करते हैं अनिल हिंदू जी से, जो कि मानवी के पिता हैं, तो इनसे बात करेंगे। अनिल जी, कैसा आपको लगा जब आप बेटी वहाँ पे फंसी थी, तो अब आज वो घर पहुँची है, तो अब कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है। जैसा कि वहाँ पर युद्ध चल रहा है यूक्रेन में, तो हमें लगता नहीं था कि बच्चे हमारे पहुँच पाएंगे, मगर एक प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हमें एक आस है। वो आस हमें हमेशा रहती है। अब उन्होंने अपने काम जितनी भी स्कीमें चलाई हैं वो लोगों तक पहुंचाई हैं, और मुझे पूरा विश्वास है। मैं मोदी जी का एक भक्त भी हूं, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये दुनिया जानती है। अब आप ये छोटी सी बात है, ये सोच लें कि यूक्रेन में बच्चे पढ़ने के लिए भेजे थे उन्होंने। रोमानिया बॉर्डर हो, हंगरी बॉर्डर हो, पोलैंड बॉर्डर हो, उनकी गवर्नमेंट हो, कितना अच्छा तालमेल है मोदी जी का कि सब ने हमारे बच्चों के लिए बॉर्डर खोल दिए बिना वीज़ा के। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा दीजिए कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी जी ने हमें आश्वासन दिया था कि आपके बच्चे सही सलामत घर पहुंचा दिए जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। मैंने 1 रुपया नहीं खर्चा। तो खुशी के आंसू हैं मोदी जी के लिए। लेकिन आप तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपने तो 10 साल कांग्रेस की सेवा की हुई है, तो आज आप मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। 10 साल आपने कांग्रेस की सेवा की है, मेरे ख्याल से 10 से ज़्यादा साल, जहाँ तक मैं जानता हूँ। नहीं, मैं कांग्रेस में कभी नहीं रहा हूँ। मेरा मदन लाल शर्मा जी के साथ एक ज़ाती संबंध था, जो एक्स MP थे, तो मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा रिलेशन था। तो वो उस वजह से लोग जोड़ देते हैं, चलो ये कांग्रेसी है, बट मैं कांग्रेस की विचारधारा से कभी सहमत नहीं रहा हूँ। तो मोदी जी हैं तो मुमकिन है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अनिल जी ने भी ये बात कह दी कि मोदी हैं तो मुमकिन है। अब हम मदर से बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। कि सबसे पहले आपको ये बताएं कि जब आपको ये पता चला कि
वहाँ पर युद्ध लग गया, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हो गया, तो तब आपको कैसा लगा? अब ये ऑब्वियस है कि टेंशन तो क्रिएट होनी थी, तो वी आर इन टोटल फुली स्ट्रेस्ड, वी आर वेरी मच स्ट्रेस कि अब पता नहीं क्या बनेगा, क्या हालात होंगे, कैसे बेटी बाहर आएगी। तो विद इन इंडिया होता तो हम कैसे भी करके अपने बच्चे को ला सकते हैं, लेकिन ये आउट ऑफ इंडिया है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात थी। तो बस थ्रू फ़ोन हम उससे बच्चे से कांटेक्ट में थे, पूछते रहते थे सिचुएशंस के बारे में कि क्या सिचुएशन है, कैसे हालात हैं, क्या है। वो वहाँ से हमें सेटिस्फाई करती रहती थी, बट हमें पता था, हम क्योंकि हम न्यूज़ लगातार देख रहे हैं, हमें पता वहाँ पे हालात ठीक नहीं है, लेकिन वो हमें एंड मोमेंट तक यही सेटिस्फाई करती रही कि नहीं मम्मा ऑल इज़ गुड, ऐसा कुछ नहीं है, डोंट टेक टेंशन, सब ठीक है, सब ठीक है। बट बस अब लास्ट में यही बोलूँगी कि शी इज़ फाइटर और वो हमारे पास आज वापस है। इसमें सरकार को कितना श्रेय देंगी आप? मैं तो 100% उन्हीं को दूंगी, उन्हीं को बोलूँगी कि मोदी बहुत अच्छे लीडर हैं। हाँ, उनकी लीडरशिप के अंडर ही मैं तो अपनी बेटी के साथ चलो आज खुश हूँ। मैं चाहूँगी कि हमारी इंडिया को छोड़ के बाकी सबके बच्चे उनके माँ बाप के पास सही सलामत सुरक्षित पहुँचे। तो अभी हम बात करेंगे मानवी की बड़ी बहन जानवी से। तो जानवी, आप आए, यहाँ पे आए, तो एक बहनों का जो एक रिश्ता रहता है ना, वो बड़ा एक नाजुक रिश्ता होता है, यानी कि कहते हैं चोट एक को लगी है और दर्द दूसरी को होता है। तो कुछ ऐसा ही इन दोनों बहनों में है, था या नहीं है? तो ये बताए मानवी, जब ये वहाँ पे बॉर्डर पे फंस चुकी थी, तब जब वहाँ युद्ध में थी, मतलब उस कंट्री में युद्ध लगा हुआ, तो तब आप कैसा लग रहा? हम बहुत क्योस था, मम्मा पापा टेंशन में थे, इससे कांटेक्ट नहीं होता था हमारा उतना। बट फिर कैसे ना कैसे करके इन्होंने एफ़र्ट्स किए कि बॉर्डर तक जो पहुँचे हैं, इनके एफ़र्ट्स की वजह से पहुँचे हैं, एंड इनके एफ़र्ट्स की वजह से ही आज वो घर पे है। ऑब्वियसली वो डर तो था, बट वो सबको एश्योर करती थी कि कुछ नहीं है, हम ठीक हैं। तो अभी जो वो यहाँ पे पहुँची है, आधा श्रेय गवर्नमेंट को जाता है हमारी, एंड आधा श्रेय इसको खुद को जाता है कि इसने इतने एफ़र्ट्स किए। अगर ये एफ़र्ट्स नहीं करती तो शायद आने वाले कुछ हफ्ते तो वहीं पे रहती। तो इसके एफ़र्ट्स हैं जो आज फ्रूटफुल हुए हैं, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ हर। मैं ही नहीं, हम सारे बहुत प्राउड हैं कि शी इज़ अ फाइटर, एंड वो हमने देख लिया है। आज इसके एफ़र्ट्स थे तो ही ये घर तक पहुंच पाई है। तो अब हम बात करेंगे छोटे भाई सक्षम से। सक्षम, ये बताना, कभी जब दीदी वहाँ पे फंस गई थी तो कभी रोना आया? हाँ, एक बार आया था। बस एक ही बार? नहीं, बहुत बार आया कि फिर रोए थे कि नहीं? हाँ, रोया था एक बार। बहुत टेंशन हुई थी कि बहन बाहर है तो कैसे उधर। खुल के बोलो क्या हुआ? कि बस उधर बहन है तो क्या करी होगी उधर, कैसे करी होगी उधर, बस यही था। तो हम बात कर रहे हैं जिस प्रकार से अगर किसी भी परिवार का बच्चा उसकी नज़रों से ओझल होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती, पूरी परिवार के लिए दिक्कत नज़र आती है। और यही कुछ जो हालात हैं वो लगातार बने हुए थे यूक्रेन में। जब बच्चे यूक्रेन में थे और माँ बाप हिंदुस्तान में, तो कहीं ना कहीं टेंशन दिमाग में थी और लगातार उन्हें ये लग रहा था कि अब क्या होगा। लेकिन जिस प्रकार की बातें मानवी ने हमें बताई हैं कि वहाँ भारत सरकार किस प्रकार से उन्हें निकालने के लिए काम कर रही है, तो ये बातें जिन अभिभावकों ने सुनी हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये ढांढस जरूर बंधा होगा कि नहीं, उनके बच्चे सुरक्षित हैं, अब जल्द ही वो उनके पास वापस लौटेंगे। लगातार अगर हम बात करें तो भारत सरकार इन प्रयासों में जुटी हुई है। ऑपरेशन गंगा के तहत 26 फ्लाइट्स 3 दिन में, जो कि यूक्रेन जो भारत फंसे हुए हैं, अलग अलग आसपास के देश हैं, वहाँ से वापस लाने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। और अगर हम बात करें तो करीब हज़ारों की संख्या में छात्र भारत पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी भी हज़ारों की संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद हैं जिन्हें लाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन लोगों में जिस प्रकार से पैनिक बन रहा है, हालांकि जो लोग सीमा पार भी कर चुके हैं वो लोग भी
कुछ इस प्रकार के हालात बना रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो भारत सरकार के लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। लेकिन हम ये अपील ज़रूर करेंगे कि जो भी लोग वहाँ पर हैं वो अपने धैर्य रखें और लगातार वो भारत सरकार के साथ जो है संपर्क में रहें, अपने दूतावास के संपर्क में रहें और उन्हें जो भी जिस प्रकार की भी जानकारी चाहिए वो वहाँ से दी जाएगी। क्योंकि मानवी ने जिस प्रकार से बताया है कि उन्हें हर कदम पर गाइडेंस दी गई, लेकिन चलना उन्हें खुद था उस लाइन पर और वो चले। उसने बताया किस प्रकार से धक्का मुक्की तक सही, उसके हाथ में भी चोट लगी है, पाँव में भी चोट लगी है, बावजूद इसके वो अगर भारत सरकार को ये श्रेय दे रही है तो निश्चित रूप से भारत सरकार ने वो काम किया है कि वो श्रेय की हकदार है। तो हम उम्मीद करते हैं जो बच्चे अभी भी वहाँ पर हैं वो भी जल्द वापस अपने वतन लौटें। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शम्मी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।